हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड डेवलपमेंट बायोलॉजी के यूनिट 4 में से एक टॉपिक है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन या विभेदन। इसे हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं और हम अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस भी कर चुके हैं कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसके द्वारा निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा नर व मादा युग्मक के संयुग्मन से जाइगोट का निर्माण, जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है। यह जो जाइगोट होता है इसके अंदर समसूत्र विभाजन माइटोसिस की प्रक्रिया होती है, जिससे यह बहुकोशिकीय संरचना के अंदर परिवर्तित हो जाता है। इस बहुकोशिकीय संरचना मल्टीसेलुलर जो स्ट्रक्चर है इसमें जर्मिनल लेयर्स का निर्माण होता है इन सेल्स से। जैसे जैसे हम डेवलपमेंट देखते हैं तो उसके अंदर ये जो सेल्स होती हैं ये डिफरेंट टिश्यूज़ में चेंज हो जाती हैं और टिश्यूज़ आगे चल कर के ऑर्गन्स के अंदर डेवलप हो जाते हैं। हम अगर देखें तो जो ये संघटक कोशिकाएं होती हैं ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्या हो जाती है, धीरे धीरे एक दूसरे से अलग हो जाती है। अगर हम एग्जांपल्स देखें तो एक सेल्स अगर मसल सेल है तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ अलग होगी, वहीं दूसरी सेल अगर न्यूरॉन है तो उसकी स्ट्रक्चर हमें कुछ अलग देखने को मिलेगी। इस प्रकार जो ये सारी सेल्स होती हैं ये डिफरेंट फंक्शंस को करने के लिए क्या हो जाती हैं, स्पेसिफाइड हो जाती हैं। इस प्रकार एक सी जो कोशिकाएं होती हैं ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली एक दूसरे से भिन्न हो जाने की जो यह प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। या हम कहें कि सेलुलर डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन विच ए सेल चेंजेस, जिसके अंदर क्या हो रही है, एक सेल चेंज हो रही है इन स्ट्रक्चर, किसके अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर, एंड फंक्शंस, और उसकी जो कार्यकीय है उसमें भी बदलाव आ रहे हैं, फ्रॉम वन सेल टाइप टू अनदर स्पेशलाइज्ड टाइप। जो एक सेल है वह क्या हो जाती है और ज़्यादा स्पेसिफिक सेल के अंदर डेवलप हो जाती है। अगर हम डेवलपमेंट को देखें तो एम्ब्रियो की जो सभी कोशिकाएं होती हैं इनका जो निर्माण होता है वह युग्मनज में माइटोसिस के द्वारा होता है। इसीलिए स्टार्टिंग में जो सभी कोशिकाएं होती हैं वो स्ट्रक्चरली, फंक्शनली और जेनेटिकली क्या होंगी, एक दूसरे से सेम होगी। क्यों? क्योंकि वो एक ही जो जाइगोट है उससे इनका निर्माण हुआ है। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है तो उसके अंदर क्या होता है, जाइगोट से जो जाइगोट है इसमें समसूत्र विभाजन से ब्लास्टुला फॉर्मेशन होगा, ब्लास्टुला से गैस्टुला फॉर्मेशन होगा। तो गैस्टुलेशन की जो ये प्रोसेस है इसके दौरान हमें सेल्स के अंदर भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। आगे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है तो यह जो विभेदन है यह जारी रहता है, और विभेदन का जो यह प्रक्रम होता है यह कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल से हम समझेंगे कि जैसे अगर कोई सेल स्पेसिफाइड या हम कहें डिफरेंशिएटेड अगर हो चुकी है तो वह अविभेदित कोशिकाओं में परिवर्तित नहीं हो सकती। अगर एक बार विभेदन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया है तो उसके बाद में यह अविभेदित कोशिकाओं के अंदर परिवर्तित नहीं हो सकती। इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे कि विभेदन की जो प्रक्रिया है यह इरिवर्सिबल एक प्रोसेस है। जो भ्रूणीय परिवर्तन है इसमें डिफरेंशिएशन एक महत्वपूर्ण घटना होती है। क्यों? क्योंकि इसी के परिणाम स्वरूप जितने भी ऑर्गन्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनका डेवलपमेंट हमें डिफरेंशिएशन के द्वारा ही देखने को मिलता है। अब जो डिफरेंशिएशन या विभेदन है ये क्या करता है सेल्स के अंदर, ये सेल की साइज में चेंज कर देगा। विभेदन के द्वारा क्या क्या रिजल्ट होते हैं ये हम देख रहे हैं। तो सेल की साइज चेंज हो जाएगी, सेल की शेप चेंज हो जाएगी, साथ ही साथ इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो इसके अंदर उपापचय क्रियाएं पाई जाती थी वो भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। साथ ही साथ इसमें जो सिग्नल्स हैं उनके लिए क्या हो जाएगा, रेस्पॉन्सिवनेस स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार के जो चेंजेस हैं वह डिफरेंशिएशन का क्या होता है, रिजल्ट होता है। अब देखिए हम डिफरेंशिएशन को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है इंट्रासेलुलर डिफरेंशिएशन, अंतः कोशिक विभेदन, और दूसरा है इंटर सेलुलर डिफरेंशिएशन, अंतराकोशिक विभेदन।
सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रा सेलुलर डिफरेंशिएशन या अंतःकोशिक विभेदन। तो इस प्रकार के विभेदन के एग्जाम्पल्स जो है वह है प्रोटोजोआ, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में हम अंतःकोशिकीय विभेदन देख सकते हैं। इसे हम नॉन सेलुलर डिफरेंशिएशन या साइटो डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। इस प्रकार के विभेदन में क्या होता है कि कोशिका द्रव्य, यह जो विभेदन होता है वह कोशिका द्रव्य के स्तर पर होता है। जैसे हम देखें स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है तो इसमें एक्रोसोम, मिडिल पीस और जो टेल का निर्माण है वह अंतःकोशिक विभेदन का उदाहरण है। नेक्स्ट विभेदन है इंट्रा सेलुलर डिफरेंशिएशन या अंतराकोशिक विभेदन। इस प्रकार का विभेदन जो होता है, इस प्रकार का जो डिफरेंशिएशन होता है वह हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है। जो अंतराकोशिक विभेदन है इसे हम सुप्रा सेलुलर डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। इस प्रकार के विभेदन में कोशिकाएं ऊतकों व अंगों का विभेदन एक प्रकार की कोशिकाओं से होता है। इसमें क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं वे आपस में डिफ्रेंशिएटेड हो जाती है, एक दूसरे से विभेदित हो जाती है और स्पेसिफिक फंक्शंस करना स्टार्ट कर देती हैं, एक दूसरे से अलग फंक्शन ये करना स्टार्ट करती हैं। जैसे हम देखें जो मसल्स होती हैं उनका कार्य क्या होता है, सिकुड़ना व फैलना। उसी प्रकार हम अगर बात करें लिवर सेल्स की तो लिवर सेल्स का कार्य क्या होगा कि जो पित्त है उसको स्रावित करने का कार्य यह करती है। विभेदन द्वारा परिवर्तित हो रहे भ्रूण में एक कोशिका दूसरे कोशिका से भिन्न हो जाती है, वह भिन्न कार्य करने लगती है। पहला हमने देखा इंट्रा सेलुलर डिफरेंशिएशन, मतलब एक ही जो सेल है उसमें क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में एक्रोसोम, मिडिल पीस और टेल का निर्माण। सेकंड है इंटरसेलुलर डिफरेंशिएशन, जो सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स, ये आपस में एक दूसरे से क्या हो जाती है, विभेदित हो जाती हैं और डिफरेंट फंक्शंस करना स्टार्ट कर देती है। जैसे मसल्स जो हैं इनका अपना डिफरेंट वर्क है, वहीं यकृत की जो कोशिकाएं, लिवर जो सेल्स हैं, हिपेटोसाइट्स, इनका अपना एक अलग फंक्शन है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन। जो डिफरेंशिएशन है इसके प्रकार हम डिस्कस करेंगे। विभेदित जो कोशिकाएं होती हैं ये स्ट्रक्चर, फंक्शन, केमिकल ऑर्गेनाइजेशन और व्यवहार में एक दूसरे से क्या होंगी, विशिष्ट होती हैं। अतः इनकी उत्पत्ति की प्रकृति के आधार पर हम इनको 4 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक एक करके हम इनके जो टाइप्स हैं वह डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डिफरेंशिएशन का टाइप है, विभेदन का प्रकार, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन या हम कहें आकारिकी विभेदन। इस प्रकार के विभेदन में कोशिका के परिवर्धन के दौरान संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल मीनिंग जो साइज है सेल का वह, और शेप है जो साइज सेल का, इसमें विशिष्टीकरण हमें देखने को मिलता है। इसे हम आकारिकी विभेदन कहते हैं। साथ ही साथ हम इसे साइटो डिफरेंशिएशन, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन के साथ साथ हम इसे साइटो डिफरेंशिएशन के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर क्या होगा, सेल की स्ट्रक्चर और साइज में चेंज होगा। जैसे इसके एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, जो मसल सेल होती हैं और जो न्यूरॉन्स होते हैं, इनकी आकार की एक दूसरे से जो इनकी संरचना है वह एक दूसरे से क्या होगी, अलग होगी, और यह अलग संरचना विभेदन का ही, डिफरेंशिएशन का ही परिणाम होती है। सेकंड टाइप है डिफरेंशिएशन का फिजियोलॉजिकल या कार्यकीय विभेदन। कार्यकीय विभेदन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा जो विभिन्न कोशिकाएं होती हैं ये अपनी क्रियाओं में भिन्नताएं प्रकट करती हैं। इनके जो फंक्शन होते हैं वह एक दूसरे से अलग होते हैं। इनमें कार्यकीय विभेदन हमें देखने को मिलता है। यद्यपि इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं एक ही सामान्य प्रकार की क्रिया जैसे मेटाबॉलिज्म दिखाती हैं, फिर भी इनके अंदर डिफरेंट कार्य हमें देखने को मिलते हैं, फंक्शंस। जैसे एग्जाम्पल हम देखें
जो मसल सेल होती है इनका काम क्या होता है, इनका होता है संकुचन का कार्य। वहीं जो न्यूरॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, आवेगों का संचरण करते हैं। वहीं अगर हम देखें जो ग्रैन्युलर सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, ग्रंथिल जो कोशिकाएं होती हैं ये सीक्रेशन का कार्य करती हैं। इस प्रकार फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन में सेल्स में कार्य की विभेदन हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन, इसमें सेल्स में आकार की विभेदन होता है। फिजियोलॉजिकल जो डिफरेंशिएशन है इसमें सेल्स के फंक्शन में डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। थर्ड टाइप है डिफरेंशिएशन का कीमो डिफरेंशिएशन, या हम इसे कह सकते हैं केमिकल डिफरेंशिएशन या बायोकेमिकल डिफरेंशिएशन। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रकार का विभेदन है। क्यों? क्योंकि यह जो मॉर्फोफिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन है उसको ट्रिगर करता है, साथ ही साथ जीन के द्वारा जो सेल्स के स्पेशलाइजेशन का जो कंट्रोल होता है इसको भी यह ट्रिगर करने का कार्य करता है। जो कीमो डिफरेंशिएशन है इसके अंदर सेल्स में विशिष्ट कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। इन्हीं के कारण सेल्स विशिष्ट एवं अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न कोशिकाएं व अंगों का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो केमिकल डिफरेंशिएशन है, कीमो डिफरेंशिएशन, इसमें क्या होगा कि डिफरेंट टाइप के केमिकल्स जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनका निर्माण होगा। कोशिका में विभिन्न कार्बनिक पदार्थों का जो निर्माण है, संश्लेषण है, वह एंजाइम की उपस्थिति में होता है। कोशिका में विशिष्ट प्रोटीन जो प्रतिरूप हैं इनका निर्माण भी केमिकल डिफरेंशिएशन के कारण ही होता है। तो जो सेल्स हैं ये एक दूसरे से अलग होंगी। किस प्रकार अलग होगी कि ये डिफरेंट जो केमिकल्स हैं इनका जो केमिकल मटेरियल है इनका फॉर्मेशन इनके अंदर देखने को हमें मिलेगा। फोर्थ टाइप का जो डिफरेंशिएशन है वह है बिहेवियरल या व्यवहार की विभेदन। विभेदन की इस प्रक्रम के दौरान कोशिकाओं के बिहेवियर में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। कोशिका के व्यवहार में परिवर्तन को ही हम व्यवहार की परिवर्तन कहते हैं। जैसे तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा आवेगों का संचरण और पेशी कोशिकाओं का संकोचन व्यवहार की विभेदन का ही एक एग्जाम्पल है। इस प्रकार टोटल हमने 4 डिफरेंशिएशन के जो टाइप्स हैं मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, कीमो डिफरेंशिएशन और बिहेवियरल जो डिफरेंशिएशन है इसे देखा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ डिफरेंशिएशन या विभेदन की उत्पत्ति। जो डिफरेंशिएशन है यह डिफरेंट जीन एक्सप्रेशन का रिजल्ट होता है। जो डिफरेंट जीन एक्सप्रेशंस हमें देखने को मिलते हैं उसी के परिणाम स्वरूप हमें विभेदन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। किसी भी सेल के अंदर उपस्थित स्पेसिफिक जो कंपोनेंट होते हैं वे उस सेल के स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो स्पेसिफिक कंपोनेंट होते हैं ये प्रोटीन्स के द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं या ये खुद ही प्रोटीन होते हैं। इस प्रकार डिफरेंट जो जीन्स के सबसेट के एक्सप्रेशन की वजह से जो 2 सेल्स होती हैं वे डिफरेंट जीन प्रोडक्ट या हम कहें डिफरेंट प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है और डिफरेंट हमें यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन या डिफरेंट इनके अंदर सेल्स के अंदर डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। कोशिकाओं में सभी जो चेंजेस होते हैं वे एंजाइम की उपस्थिति में होते हैं। अतः किसी भी प्रकार का एंजाइम प्रतिरूप में परिवर्तन से विभेदन उत्पन्न होता है। यहाँ पे एक साइंटिस्ट स्पेसिजल मैन ने के अनुसार विभेदन एंजाइम प्रतिरूप परिवर्तन का उत्पाद है। इन्होंने कहा कि जो डिफरेंशिएशन है वह एंजाइम प्रतिरूप में परिवर्तन का उत्पाद है। कोशिकाओं में कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण एंजाइम की उपस्थिति में होता है तथा सभी एंजाइम रासायनिक दृष्टि से क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। अतः किसी भी प्रकार की प्रोटीन प्रतिरूप में परिवर्तन विभेदन उत्पन्न करेगा। रासायनिक परिवर्तन प्रोटीन्स की भिन्नता से उत्पन्न होता है। यही कोशिकाओं में विभेदन का प्रमुख कारण है। तो स्पेसमैन जो साइंटिस्ट थे
इनके अनुसार जो डिफ्रेंशिएशन है वह डिफरेंट एंजाइम्स के रिस्पॉन्स में होता है, और ये एंजाइम एक तरह के क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि डिफरेंट प्रोटीन्स की वजह से सेल्स के अंदर हमें डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है। इसी क्रम में एक और साइंटिस्ट हुए बेलिंस्की। इन्होंने 1970 में बताया कि जो डिफ्रेंशिएशन है इसका जो मेन रीज़न है वह है डिफरेंट प्रोटीन प्रतिरूप का होना। इन्होंने कहा कि कोशिका में जो पाए जाने वाले प्रोटीन्स होते हैं यह दो भागों में बटे हुए होते हैं। पहला जो प्रोटीन है वह है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, और दूसरा प्रोटीन है जो कि एंजाइम्स का निर्माण करता है। इस प्रकार जो प्रोटीन का संश्लेषण है वह न्यूक्लिक एसिड के नियंत्रण में होता है। अतः कोशिका की मूल संरचना गुणसूत्रों में उपस्थित डीएनए पर निर्भर करती है। जो क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए है उस पर निर्भर करेगी कि कोशिका की क्या स्ट्रक्चर होगी। इस प्रकार ओरिजिन ऑफ डिफ्रेंशिएशन के इन दोनों साइंटिस्ट के जो एक्सपेरिमेंट है इनको देखने के बाद में यह निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि जो डिफ्रेंशिएशन है वह डिफरेंट जीन एक्सप्रेशन का एक रिजल्ट होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया डिफ्रेंशिएशन की डेफिनेशन को, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, और डिफ्रेंशिएशन वह प्रक्रम होता है जिसमें एक सेल आकार की और संरचनात्मक रूप से व क्रियात्मक रूप से विशिष्ट हो जाती है दूसरे सेल्स से, और यह जो डिफ्रेंशिएशन होता है यह सेल के साइज, शेप, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेटाबॉलिक एक्टिविटी और सिग्नल्स के लिए इसके रेस्पॉन्सिवनेस में चेंज के रूप में हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ यह एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। हमने इंट्रासेलुलर डिफ्रेंशिएशन व इंटरसेलुलर डिफ्रेंशिएशन देखा। साथ ही साथ जो डिफ्रेंशिएशन के चारों टाइप्स हैं, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, कीमो डिफ्रेंशिएशन और बिहेवियरल डिफ्रेंशिएशन को देखा, और जो डिफ्रेंशिएशन का ओरिजिन है इसको हमने डिस्कस किया। थैंक यू।